शैतान को हम हरा सकते हैं। कैसे हम हरा सकते हैं? प्रेम के द्वारा। मैं आज जो घर में हूँ, मेरे बिटिया के घर में हूँ। वो जब 9वीं में थी, 9th स्टैंडर्ड में, तब मेरा और मेरी बीवी का बीच में झगड़ा हुआ, छोटी सी बात पर। उन दिनों में मैं प्रवचन भी करता था और मेरे को एक मालूम था कि ये जो मर्द है वो परिवार का मुखिया है, उसको घर चलाना है, परिवार चलाना है। और ये जब मुझे वचन में मालूम पड़ा, मैं मुखिया बन गया, अधिकार चलाने लगा। पहले तो पाप वाली जिंदगी में था, अब पाप वाली जिंदगी छोड़ दी, अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर प्रेम नहीं है, अधिकार है। और ऐसे अधिकार में चलते चलते एक दिन मैंने मेरे बीवी को बोला, देखो मैं इस घर का मालिक हूँ, यहाँ पे रहना है तो मैं जो बोलता हूँ वैसा रहना है, नहीं तो तुम और तुम्हारे बच्चे यहाँ से निकल सकते हैं। मेरी बीवी रो रही थी, कुछ बोली नहीं। 5 महीने के बाद 5 महीने के बाद जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ, उसी दिन मैंने देखा मेरे ससुर लोग मेरे घर पे आए हैं। लोग बैंगलोर में थे, मैं बंबई में था। मैं बड़े खुशी से उनको स्वागत कर रहा था और पता चल रहा था, अरे बेडरूम में तो सब पैकिंग हो रहा है। मैंने उनको पूछा किधर जा रही है, तो बोलने लगी, बोला था ना अपने बच्चों को लेके जाओ, मैं जा रही हूँ। तो मैंने उनको बोला, जब मैं बुरा आदमी था, लफड़ा करता था, वो टाइम तो नहीं गई, अब मैं पूरा सुधर गया हूँ, अभी क्या लफड़ा है? तो बोलने लगी, जब तुम बुरे थे उस समय अगर मैं गई होती तो तुम बुराई में और बुराई करते और तुम बर्बाद होते। आज जो तकलीफ है वो पहले से भी भयंकर है। मैंने बोला, आज की तकलीफ पहले से भयंकर है? हाँ, जब तुम बुरा करते थे तुमको बुरा करता है बोल के मालूम था। आज तुम्हारे अंदर जो झूठ है, जिसको तुम सत्य मानते हो, वो बहुत डरावना है। क्योंकि वो झूठ में पश्चाताप नहीं है, कि जो झूठ है वो तुम सत्य समझते हो। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो अधिकार है वो हिटलर जैसा बन गया है। तो मैं जा तो रही हूँ, तुमसे प्रेम भी करती हूँ, डिवोर्स नहीं दे रही हूँ, दूर जा रही हूँ, ये देखने के लिए कि ये झूठ से तुम कभी मुक्त हो जाओगे। हाँ, मैं इतना तो बोल सकती हूँ, जैसा ये झूठ से तुम मुक्त हो जाओगे, हम वापस रहना चालू करेंगे। मैं बहुत रोया, बहुत माफी भी मांगा, लेकिन उसने फैसला कर ही दिया था और वो लोग चले गए। जाने के बाद मुझे ये भी नहीं मालूम बैंगलोर में किधर गए, कुछ नहीं मालूम, फोन भी नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने विश्वास से प्रार्थना करना चालू किया। पोटा में जाके 1 महीना रहा, 1 महीना 4 रिट्रीट किए और ये सोचा, विश्वास से तो मैंने प्रार्थना किया है, मेरी बीवी वापस आ जाएगी बच्चों के साथ। 1 महीना प्रार्थना करने के बाद भी मेरी बीवी नहीं आई। तब मैं प्रश्न पूछने लगा, अरे विश्वास से मैं काम कर रहा हूँ तो ये क्यों नहीं हो रहा है? तब प्रभु ने मुझे सिखाया, 1 कुरिन्थियन 13 में वहां पे लिखा है,
प्रेम जो है वो स्वार्थी नहीं है, वो नम्र है। और प्रेम खुद का नहीं चाहता है। लव डज नॉट इंसिस्ट हिज ओन वे। तो प्रभु ने मुझे कहा, तू तो प्रेम नहीं करता है। मैंने कहा प्रेम नहीं करता है तो 1 महीना मैं वहां पे क्यों गया रिट्रीट करने? वो तू कर रहा है क्योंकि तेरे को तेरी बीवी बच्चे मांगते हैं, लेकिन जो प्रेम होता है वो खुद का नहीं चलाता। लेकिन आप ही ने बोला ना कि मर्द जो होता है मुख्य होता है। हाँ, वो मुख्य अधिकार चलाने में नहीं होता है, वो मुख्य प्रभु के वचनों को प्रेम से सिखाने के लिए होता है। जिस तरह मैं तुम्हारा मुखिया हूं, क्या मैं तेरे पर अधिकार चलाता हूं? कि जब तुमसे गलती होती है मैं क्षमा करता हूं। मैं मुख्य हूं, तुम्हारा प्रभु हूं। जब तुम नरक की ओर जा रहे हो, मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए कुर्बानी चढ़ाई। होता है प्रेम। यह सुनकर मैंने कहा, मुझे कुछ उदाहरण दो ताकि मैं समझ सकता हूं। तो मुझे कहा, प्रेम एक मरा हुआ कुत्ता है। एक बार रास्ते पे एक कुत्ता देखा था, आंख खोल के मेरे को देख रहा है। मैं गाड़ी में था, गाड़ी उसके नजीक लाया, उठा नहीं, देख रहा है ऐसे, आंख बढ़ा करके देख रहा है। तो मैं सोचा इसको क्या हो गया। तो प्रभु ने मुझे पूछा, वो कुत्ता उठा क्यों नहीं? मैं बोला मेरे को नहीं मालूम। तो प्रभु ने बोला वो मर गया है। अब वो मरा हुआ कुत्ते को जाके लात मारेगा तो वो काटेगा, भूकेगा नहीं, तेरा पीछा करेगा नहीं, कुछ कुछ उसका रिएक्शन होगा नहीं। इसी को प्रेम बोलते हैं। क्या? इसी को प्रेम बोलते हैं। मरा हुआ कुत्ता, किसी ने अपमान किया तभी भी वो मुंह नहीं खोलता, पत्थर मारा फिर भी मुंह नहीं खोलता। फिर और एक जगह पे बारिश का समय था, किसी के घर पे गया था, तो घर के बाहर एक मैट था, मैट, कैट ने या मैट, डोरमैट, और मैट, डोरमैट, उधर लिखा था वेलकम। अब मेरा जूता था गिल्ला और उसपे थोड़ा कीचड़ भी लग गया था। तो घंटी बजाने के पहले मैंने वो मैट पे अपना जूता साफ करके ले लिया। जूता बहुत खुश हो गया, लेकिन मैट का क्या, क्या वो गाली दे रहा था? वो इतना सब कीचड़ लगाने के बाद भी वो मेरे को बोल रहा था वेलकम। दरवाजा खुल गया, मैं जूता निकालने गया तो बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहन के आ जाओ। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, बैठो। अब अगर वो कीचड़ वाला जूता पहन के जाता तो कैसे होता? लेकिन वो मैट ने मुझे एक गाली नहीं दी, नफरत नहीं किया। इतना सब होने के बाद भी बोलता है वेलकम। जाने के टाइम, वापस जाने के टाइम उस पे वापस पैर रख के गया, पैर रख के गया। हमारे पर कोई जूता साफ करेगा तो क्या बोलेगा हम? वेलकम। किसी ने बोला थोड़ा कचरा बचा है तो बोलेगा वेलकम। थैंक यू जीसस। तो प्रेम क्या है? यही प्रेम है। तो मैंने बोला प्रभु
आपने अभी जो उदाहरण दिया ना, इस उदाहरण के अनुसार मैं जीऊंगा। लेकिन एक बताइए, ये उदाहरण से मेरी बीवी को कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं बदली हो गया? उसको भी तो मालूम पड़ना मांगता है। 4 महीने खत्म हुए, 5 महीने खत्म हुए, मैं बोल रहा प्रभु कुछ करो ना। तो मेरे को प्रभु ने पूछा, तू ये जो कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, अपने बीवी को पाने के लिए कर रहा है, सही है ना? बच्चों को पाने के लिए कर रहा है, सही है ना? यहाँ तू मेरे से प्रेम करता है इसके लिए कर रहा है, ये पहला फैसला कर। तू ये जो भी कर रहा है, ये करने से तेरी बीवी वापस आएगी, इस अपेक्षा में कर रहा है कि मेरे से प्रेम है इसके लिए कर रहा है? मैंने बोला प्रभु, मैंने फैसला कर दिया, मेरी बीवी आए या नहीं आए, मैं आप ही के लिए जीऊंगा, आप ही का समाचार सुनाऊंगा, और ये जो भी कर रहा हूं मैं आप ही के लिए और आप ही के नाम से कर रहा हूं। तो भले 1 साल लगे, 10 साल लगे, 25 साल लगे, 30 साल लगे, कोई फर्क नहीं गिरेगा, लेकिन ये मैं जो भी कर रहा हूं आपके प्रेम की खातिर कर रहा हूं। बस ये जब फैसला हुआ, उसके बाद गर्दन उठाने के देखने की बंद हो गई, चिंता बंद हो गई, डाउट बंद हो गया, क्योंकि अभी मैं कर रहा हूं मेरे बीवी बच्चों के लिए नहीं कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं मैं यीशु के लिए कर रहा हूं। और यीशु का कहना है, विश्वास प्रेम से कार्य होता है। तो अगर अभी मेरा प्रेम सच्चा है, प्रभु यीशु के साथ प्रेम है, और प्रभु यीशु के साथ प्रेम होने के वजह मैं अभी मेरे बीवी बच्चों के साथ प्रेम कर सकता हूँ। मैं अभी मेरे बीवी बच्चों को पाने के लिए प्रेम नहीं करता हूँ, तो मैं प्रभु यीशु से प्रेम करता हूँ, इसके लिए प्रेम करता हूँ। तो जब मैं प्रभु यीशु के लिए करता हूँ, तो मैं प्रभु यीशु से ही अपेक्षा करता हूँ, अपने बीवी बच्चों से नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, मेरी शांति आती है प्रभु यीशु से, मेरा आनंद आता है प्रभु यीशु से, क्योंकि मैंने सीखा जिससे मैं अपेक्षा करता हूं वो खुद ही टूटा हुआ है। अभी टूटे हुए इंसान से कुछ आप परफेक्ट अपेक्षा कर सकते हैं? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, लेकिन क्या प्रभु यीशु टूटा हुआ है? नहीं, नहीं। तो प्रभु यीशु परफेक्ट है, मेरे बीवी बच्चे तो परफेक्ट नहीं है, तो क्यों मैं उनसे अपेक्षा करूं जिनका खुद का ठिकाना नहीं है? मेरा तो ठिकाना ही नहीं, इसके लिए तो मैं अपेक्षा करूं। लेकिन मैं ऐसे लोगों से क्यों अपेक्षा करूं जिनका खुद का ही विकेट डाउन है? तो मैं अभी हेड ऑफिस पहुंच गया, और हेड ऑफिस से सब काम करा रहा था, और मैंने कहा प्रभु अभी से अपना रिश्ता हेड ऑफिस से है, ब्रांच ऑफिस को जो बोलना है बोलने दो। अपेक्षा इज एक्सपेक्टेशन। प्रेज गॉड। तो मैं एक्सपेक्टेशन मेरा अभी ब्रांच ऑफिस से बंद हुआ, हेड ऑफिस से फुल एक्सपेक्टेशन, और हेड ऑफिस से सप्लाई जो मिलता है वो ब्रांच ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट करने का मेरा काम है। तो अब मुझे पता चला प्रेम का फॉर्मूला क्या है। प्रेम का फॉर्मूला है प्रेम का फॉर्मूला है हेड ऑफिस से अपना रिश्ता बनाना, उनके वचनों में अपना ध्यान लगाना, वचनों के अनुसार अपने मन को बदलना। तो हेड ऑफिस से तो प्यार मिलता है। अब ये प्यार मिलने के बाद प्रभु बोलता है खुद के पास मत रखना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसके पास जाना? अपने लोगों को, दूसरे लोगों को, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना। प्रभु जी
अगर मैं ये डिस्ट्रीब्यूट करने चालू करेगा तो मेरा क्या होगा? सप्लाई तो कम होगा। जब तुम जाके स्वार्थपन छोड़कर दूसरों की सेवा करेगा, खुद के लोगों की सेवा करेगा और उनसे एक थैंक यू की भी अपेक्षा नहीं करेगा, तब तेरा काम हो जाएगा। ये सुनकर मुझे बहुत आनंद हुआ। फिर एक ऐसा समय आया, इसके रिश्तेदार में मैंगलोर में शादी थी, तो मैं बोला शादी में जाऊंगा तो हमारी मुलाकात जरूर होगी। तो मैं शादी में पहुंच गया। शादी में पहुंच गया तो बीवी और बच्चे मुझे देख रहे जैसे कि मैं एक अजनबी है। अरे पास में भी नहीं आते, बात भी नहीं कर रहे, हेलो भी नहीं बोल रहे। तब उसकी एक अंकल है, वो अंकल का और मेरा दोस्ती बहुत मजबूत है। वो अंकल मेरे को आके बोला, आज रात को खाना घर पे है, शाम के टाइम तू आ जाना, इधर लपड़ा मत करना, इधर कुछ मुंह नहीं खोलना, शादी का समय है, एटमोस्फियर एटम बम जैसा बन जाएगा। शाम को मेरे घर पे लोगों को खाने पे बुलाया है, आ जाना। अगर पूछेगा तुम इधर क्यों आया, तो बोलना मैंने ही तुमको दावत पे बुलाया, आ जाना। शाम को मैं पहुंच गया। जैसे ही मैंने एंट्री मारी, ले पूरा एटमॉस्फेयर बदल गया, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। तो मैंने मेरे बीवी को बोला, 2 मिनट नीचे चल, मुझे तुझसे कुछ बात करना है। तो मेरी बीवी थोड़ी सोच के आ गई नीचे बात करने के लिए। यार मुंह खोलने वाला ही था, ले उसके पीछे उसकी बहन भी आ गई। उसकी बहन जिसको मैंने मदद किया था, आज मेरे सामने खड़ी हो गई और बोलने लगी, क्या है क्या है, क्या बात करना है, बोल क्या बात करना है। मैं चुपचाप खड़ा था, एक आवाज नहीं निकाला। बोलने लगी, वो बंबई नहीं आने वाली है, अभी जो कुछ होने वाला है बेंगलोर होने वाला है। एक काम कर, एक नौकरी ढूंढ ले बेंगलोर में, ये प्रवचन करने का बंद कर दे। क्योंकि अभी तक मैं फैक्ट्री चला रहा था, फैक्ट्री मैंने बंद कर दी और प्रवचन करना चालू किया। तो बोलने लगी, प्रवचन से खाना नहीं मिलता है, जाके कुछ नौकरी कर, पैसे कमा, फिर देखेंगे। बोल अभी क्या करना है, बेंगलोर में नौकरी करना है कि प्रीचिंग करना है। मैं खड़े खड़े देख रहा था। अगर मैं बोलूं प्रवचन करना है तो आखिरी बूंद की भी जो है अपेक्षा ढुस हो जाएगी। लेकिन पवित्र आत्मा मेरे साथ था। मैंने कहा मैं प्रभु यीशु का पीछा करूंगा, आखिरी श्वास तक उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैंने उनका जवाब के लिए भी रुका नहीं। एक टूटा हुआ, अपमानित हुआ इंसान के जैसे पलटी मारकर उनके जवाब के लिए भी रुका नहीं, निकल गया। और उसी समय लाइट भी चली गई। जब मैंने ये बात बोला तभी लाइट चली गई। अंधेरे में मैं चल रहा था और शैतान मेरे को पटक पटक के धो रहा था, बोल रहा था, बोला ना यीशु के पीछे जाने वाला है, नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, सब बंद किया है। भूल जा तेरे बीवी को,
चल रहा था। मैंने कहा प्रभु, आखिरी अपेक्षा थी वो भी खत्म हुई। अब तो मैं फुल टाइम आपके साथ है, रात दिन आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। चलो चालू हो जाते हैं। 1 महीने के बाद वहां से फोन आया। मैंने सोचा है कि मैं मेरे मम्मी के घर से निकलकर भाड़े के गोली में जाने चाहती हूँ। अरे हम लोग मर्द लोग बहुत होशियार है, फटाफट कैलकुलेशन हो गया। जरूर इसका मम्मी के साथ कुछ लफड़ा हो गया, इसके लिए अभी घर से घोंसले से बाहर जा रही है। और ये फोन क्यों आया है मुझे घोंसले में बुलाने के लिए? अरे नहीं, घोंसले के लिए जो पैसा लगता है उसके लिए फोन आया है। मेरा खद्दा बिंदा सब एकदम टाइट हो गया। अब मौका है, पैसा मेरे पास है, फैक्ट्री मेरे पास है, मकान मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। आप बराबर चैप्टर घूम गया है। और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, उसको पूछ कितना पैसा भेजना है और तू भेज दे। अरे एक औरत को अगर किसी ने, मर्द ने अगर अपनी बीवी को एक घर बना के दिया, घोंसला दिया, वो घोंसला उसका ऐसा पोजीशन होता है, वो मर जाएगी लेकिन घोंसला नहीं छोड़ेगी। और अगर इसको मैंने बैंगलोर में घोंसला दिया, ये बंबई तो आएगी नहीं, मैं तो नहीं दूंगा। प्रभु ने मुझे याद दिलाया, लव डज नॉट इंसिस्ट इट्स ओन वे। मेरा बात मान, दे दे पैसे, उसको बोल देना ट्रांसफर कर दूंगा, डिपॉजिट भी ट्रांसफर कर दूंगा। और जो फर्नीचर के लिए लगता है, सबके लिए सब मैं पहुंचा दूंगा। और मैंने पैसे भेज दिए। जैसे ही पैसे भेज दिए और उसने पैसे का स्वीकार किया, आप चालू हुआ। अब तो मेरा अधिकार है ना उस घर पे। पैसे किसके हैं? मेरे। घर चलता है कैसे? मेरे पैसों से। अब मैं मुखिया वापस बन गया कि नहीं? अरे इतने टाइम से तो बम्बई में मुखिया था, अभी तो बैंगलोर में भी मेरा ब्रांच ऑफिस खुल गया रे। हाँ, तो मैं तैयारी कर रहा था बैंगलोर जाने। प्रभु ने मुझे बोला, तू बैंगलोर नहीं जाएगा, बैंगलोर जाएगा सब बिगाड़ देगा। अब हो गया दूसरा प्रॉब्लम, पैसे भी भेजो, सब कुछ दो, अपना दुकान खाली करो, और उनकी दुकान में जाने का परमिशन भी नहीं। ये कैसा प्रेम है? तो प्रभु ने मुझे सोअर एंड सीड इसका उदाहरण दिया। एक किसान गर्मी के मौसम में कभी बीज नहीं डालता, अगर उसने बीज डाल दिया वो मर गया। तेरी बीज गर्मी में है, इंतजार करना बारिश के सीजन के लिए, तभी बीज डालना, तभी जाना बैंगलोर, एकदम बराबर हो जाएगा। कंटिन्यू करूं क्या छोड़ दूं? कंटिन्यू ब्रदर, सब जानना चाहते। कंटिन्यू बाबा। मेरी स्टोरी तो सबको जानना चाहते हैं। मैं नहीं, स्टोरी नहीं उससे बोल रहा आप हूँ। कुछ Yes, हमको yes. सिखाते हैं ना, इसीलिए। वो हाँ स्टोरी नहीं बोल रहा है, मैं इसमें का सब रहस्य सिखा रहा हूँ, कैसे हम या बदल सकते हैं। या तो मैं इंतजार कर रहा था, पैसे भी गए, जा रहे हैं, हर महीने का खर्चा भी जा रहा है, लेकिन फोन भी नहीं आता है, बातचीत भी नहीं होता है। यार ये कैसा लफड़ा है?
एक दिन मुझे मैसूर में रिट्रीट के लिए बुलाया, तो मैं मैसूर पहुंच गया रिट्रीट के लिए। और मैसूर जाने के लिए तुमको बैंगलोर से ही जाना पड़ता है। तो मैं पहुंच गया, रिट्रीट खत्म हुआ। आने के समय मेरे पास काफी टाइम था, तो मैंने ऐसे ही सोचा, ये तो सोचा नहीं, ये तो पवित्र आत्मा का काम है। मैंने ऐसे ही फोन किया और बोला, मैं बेंगलोर आया हूँ, हम लोग बाहर किधर मिल सकते हैं क्या? कम से कम एक डोसा खाएगा, डोसा में कुछ तो काम होएगा, ऐसा बोल के मैंने फोन किया। तो सामने से बात आया, मैं होटल में नहीं आने वाली, आप घर पे आ जाओ। मैंने बोला, प्रभु घर पे बुला रही है? बोला, अभी बारिश गिर रही है, बारिश गिर रही है। बोला बोला बोल। एड्रेस लिया और मैं पहुंच गया। जब मैं पहुंच गया, मैं सोचा अभी मेरे को हार भी लगाएंगे, स्वागत करेंगे, ये घर आप ही के वजह से मिला है, ये हो। काहे का सबके सब लटके हुए। बच्चे तो ऐसे सोच रहे कोई अंकल है, क्योंकि पहले का सारा दर्द जो रहता है वो उनके दिमाग में आ रहा है। इन्होंने मुझे बहुत सताया, ये सब दिमाग में आ रहा है। सब कुछ सुमसाम है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, खाली बैठे एक दूसरे को देख रहे। अचानक मेरे बीवी ने बोला, खाना लगाती हूँ, खाना खा लो। और खाने में क्या बनाया? मेरा फेवरेट। तो जैसे ही खाना चालू हुआ, मैं तो उंगली चाट चाट के खा रहा था। शायद वो जो स्टाइल था ना खाने का, उससे उनके अंदर कुछ हो गया कि ये बेचारा बहुत भूखा है। बहुत। और सबसे बड़ी बात है, पैसा देने के बाद भी मैं एकदम शांति से बैठा था, आवाज नहीं, सुधर गया है। खाना खाने के बाद मैंने बोला, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा बस का टाइम हो गया है, बेंगलोर टू बॉम्बे। तो बोलने लगी, आज जाने की इतनी जरूरत है? आज की रात रह जाओ, कल चले जाना। तो मैं बोला, प्रभु ये बोलती है रहने के लिए, बारिश आई है, हाँ बोल दे। मैंने हाँ बोल दिया, टिकट गई, गोली लग गई टिकट को। यार मैं तो हाँ बोल दिया। उस दिन से आज तक मैं रह रहा हूँ। अभी आप सोचो, मैं ये सोचा, अगर मैंने प्रभु के वचनों पर ध्यान नहीं दिया होता, क्या मेरी बेटी यूएसए पूछती? किसको खबर। हमारी परिवार की बर्बादी होती। आज मैं जब भी इधर चल रहा हूं ना, एक एक बूंद बूंद को याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं कि प्रभु आपके शब्दों ने मुझे बचाया। आपके शब्दों ने मुझे शैतान के झूठ से मुक्त कर दिया। और आज मेरी बीवी और बच्चे, उनको ये मालूम है रात को डैडी क्या कर रहा है। मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन वो लोग ये नहीं बोल रहे हैं, डैडी अब छुट्टी पे आए हो, हमारे साथ बैठो। डैडी आपका जो काम है हमसे भी बड़ा है, वो काम पहला, बाद में हम लोग सब मार खा खा के सीखे हैं, लेकिन जो पवित्र आत्मा ने हमको सिखाया उसमें बहुत फायदा हुआ। इसीलिए जब कोई बोलता है ना शादी कर रहा, शादी में लफड़ा है, मेरे लिए प्रार्थना करना, यार ये तो सबसे बड़ा झूठ है। जब तक बारिश का सीजन नहीं आता है, तब तक आपका सीजन बदली नहीं होगा।
प्रार्थना तो एक बात है, लेकिन आप कौन से बीज डाल रहे हो? आपके अंदर प्रेम का बीज है कि स्वार्थपन का बीज है? प्रार्थना भी कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? बीवी बच्चे वापस आएंगे। प्रार्थना इसलिए करो क्योंकि आपको सबसे पहले प्रभु से रिश्ता बनाना है, उनकी आवाज को सुनना है, क्योंकि उनकी आवाज को सुनने से ही बुद्धि मिलती है, और वही बुद्धि से वो हमको बताता है इसका जवाब क्या देना है। अगर हमारा जवाब ही गलत है तो हमारा डिसीजन ही गलत है, हमारा डेस्टिनेशन भी गलत होगा। तो ये जो स्ट्राइफ है, ये हत्यारा है, हमने इसको वापर के देखा है। हमारे परिवार को भी तोड़ दिया उसने, लेकिन प्रेम जो है वो इस स्ट्राइफ को कत्ल कर देता है, खत्म कर देता है, और यही प्रेम परिवार को जोड़ देता है। पुराने घावों को मलहम लगाकर सुखा देता है, पुराने घावों को अभी वो एक गवाही टेस्टिमनी बनाता है। तो ये जो स्ट्राइफ है सिर्फ परिवार को नहीं नाश नहीं करता है, पूरे देश को नाश करता है। इसीलिए आप देखते हो जिधर जिधर जो भी देश में वॉर होता है, दुश्मनी होता है, एक दूसरे को बोलता है मैं तेरे को हरा दूंगा, हरा तो देता है, लेकिन इसमें दोनों का नुकसान होता है। जो अधिकार चलाता है, दादागिरी करता है और जीत भी जाता है, उसके जीवन में कभी शांति नहीं हो सकती है। शांति आती है प्रेम के द्वारा। ये जो स्ट्राइफ है ये अच्छे अच्छे प्रभु की योजनाओं को खत्म कर देता है, हमारे जीवन में रिश्तों को खत्म कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस सुंदर टीचिंग के लिए जो पापा के द्वारा आज आपने हम सभी को दी। प्रभु यीशु आज आपने हमें सिखाया कि किस तरह हमें प्रेम में चलना है। कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, बस हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जिस तरह आपने क्रूस पे जाते वक्त कहा कि पिता इन सबको क्षमा कर दे, उसी तरह हमें भी हमारी जिंदगी में हर बार हर किसी को प्रेम से क्षमा करते हुए आगे बढ़ना है। प्रभु इस शिक्षा के लिए तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आमीन। ये प्रार्थना करते हैं हम हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमीन, आमेन। आमीन, थैंक यू आमीन। जीसस। प्रेज यू जीसस।